हेलो एवरीवन, वेलकम टू BDS का लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को 3 टाइप से यूज करते हैं, जैसा कि हमने येलो कलर से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यूज हम इसका देखते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट बट इज स्टिल गोइंग ऑन। इट मीन्स कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, बट उसका इफेक्ट अभी भी कंटिन्यू है और वो वर्क अभी भी कंटिन्यू है। तो हम वहाँ पर किसका यूज करेंगे? वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह मॉर्निंग से वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। इट मीन्स कि कोई वर्क वो कब से शुरू हुआ। मान लो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। ये वर्क कब स्टार्ट हुआ? पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी वो वर्क कंटिन्यू है। वो वर्क प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। तो ऐसे केसेस में हम किसका यूज करते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इसमें जो डिफरेंस है, बेसिकली कुछ बच्चे कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंट है, जो कंटिन्यूअस होता है उसमें कोई एक्शन जारी रहता है। जब हम बोलते हैं एनी एक्शन, कोई भी एक्शन जब हम बोलते हैं उस वक्त वो एक्शन जारी रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई एक्शन पास्ट में शुरू होता है। कोई एक्शन पास्ट में शुरू होता है, स्टार्ट कब हुआ? यहाँ से। और अभी जब हम उसकी बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में भी वो जारी है। लेकिन जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस में वह एक्शन यही, हम केवल इसी पार्ट की बात करते हैं जब वह जारी रहता है। हम उसमें टाइम, उसके इनिशिएट टाइम को इंडिकेट नहीं करते हैं। जैसा कि इसमें इसका इनिशिएट टाइम दिया गया है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन कब से? सुबह से। तो यहाँ पर एक टाइम दे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर केवल हम बात करते हैं कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें कोई भी इनिशिएट टाइम नहीं दिया गया है कि क्रिकेट वो कब से खेल रहे हैं, किसी को नहीं पता है। वो जब बोल रहे हैं उस टाइम क्रिकेट खेला जा रहा है, तब वो कंटिन्यूअस में उसको बनाएंगे, वो बोल रहे हैं। आई होप आपको कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का अंतर पता चल गया होगा। कंटिन्यूअस में कोई एक्शन जारी रहता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वह कब स्टार्ट होता है उसका भी उल्लेख रहता है। नेक्स्ट है हमारा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट एंड हैज बीन जस्ट कंप्लीटेड बट हुज रिजल्ट इज स्टिल इन द प्रेजेंट। तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर कोई एक्शन, जैसे आई हैव बीन क्लीनिंग माई रूम सिंस मॉर्निंग एंड आई एम वेरी मच टायर्ड नाउ। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, मैं अपना रूम सुबह से साफ कर रहा हूँ। मैं अपना रूम सुबह से साफ कर रहा हूँ और मैं अब थक चुका हूँ। मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इट मीन्स कि अगर कोई एक्शन, उसने जो काम किया वह अपना जो रूम था वो साफ कर लिया, लेकिन उसका इफेक्ट जो है क्या हुआ? वह इसकी वजह से क्या हो गया? थक चुका है। उसका अभी भी प्रेजेंट है, उसका जो इफेक्ट है अभी भी प्रेजेंट है। इस वजह से हम ऐसे केसेस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन अ सेंटेंस विच बिगन विद फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन। इट मीन्स अगर कोई सेंटेंस हमारा जो सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट होता है, हम वहाँ पर भी
हम उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। जैसे सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, कब से आप मेरा वेट कर रहे हैं। तो जब हम कोई सेंटेंस सिंस व्हेन से या फिर फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट करेंगे तो वह भी हम किससे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। डियर स्टूडेंट, इट मीन्स जब ऐसे केसेस में जब कोई एक्शन इन अ सेंटेंस विच बिगन विथ सिंस व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग, तो हम किससे बनाएंगे, कब, यानी यहाँ पर ये जो वर्ड हैं ये किसको डिनोट करते हैं, ये भी टाइम को, यानी कब से यानी टाइम को डिनोट कर रहे हैं और वो भी टाइम को डिनोट कर रहा है। इस वजह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये तो इसका 3 टाइप का यूज हो गया। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आई होप आप लोग इसे लिख चुके होंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैव, हैज प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर अगर है तो प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैज हैव किसके अकॉर्डिंग, जैसा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज, हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हैव, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव। फिर उसके बाद हम, जैसा कि हम जानते हैं हैव और हैज ये हमेशा अपने साथ वर्ब थर्ड को अपने साथ अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वर्ब थर्ड को लाते हैं। तो हम जस्ट इसके बाद क्या करेंगे, इसकी वर्ब थर्ड बीन लगाते हैं, फिर जो मेन वर्ब होगी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर जो अदर होगा अदर के बाद सिंस फॉर और टाइम। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो टाइम दिया गया होगा वो टाइम या तो एक फिक्स टाइम होगा, या तो टाइम की ड्यूरेशन दी गई होगी, या तो टाइम कब स्टार्ट हुआ एक फिक्स टाइम दिया गया होगा। हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे he has been playing cricket since morning। नेक्स्ट एग्जांपल है they have been playing cricket for 2
आवर्स। अब हमने यहाँ पर फॉर लगाया और हमने यहाँ पर सिंस लगाया। क्यों? सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमने हैज को यहाँ पर पिक किया। देन हमने बी को यहाँ पर सेट किया। देन मेन वर्ब की आईएनजी, तो इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देन अदर, इसके बाद हमने सिंस और इसके बाद हमने टाइम को इंक्लूड किया। तो यहाँ पर हमने टाइम को क्यों किया? क्योंकि जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है कि वह सुबह से एक फिक्स टाइम है, तो उसके साथ अगर जब कोई हम फिक्स टाइम की बात करते हैं तब हम सिंस का यूज करते हैं। जब कोई स्पेसिफिक टाइम की बात की जाए तब हम उसके साथ सिंस का यूज करेंगे। अब जब हमें ड्यूरेशन की बात की जाती है तब हम फॉर का यूज करते हैं। इसमें देखो दे, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स में 2 घंटे से, क्या कोई कह सकता है वो 2 घंटा कौन है, कितने बजे से? फिक्स नहीं है, 2 घंटा है, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कितने बजे से। लेकिन मॉर्निंग में सुबह, जैसा कि सब जानते हैं, जैसे ही सनराइज होता है उसके बाद सुबह होती है, तो सुबह सबको पता है कब है, लेकिन 2 घंटा वो कभी भी हो सकता है, चाहे सुबह का, शाम का, दोपहर का। तो इस तरीके से इसमें एक फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए इसके साथ फॉर, और ये फिक्स टाइम है इसलिए इसके साथ सिंस का यूज हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर था। इस तरीके से अब हम नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सीखते हैं। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी प्लस सिंस और प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव, अब हम निगेटिव में हमने देख लिया सब्जेक्ट हैव, हैज, जस्ट इसके बाद हम नॉट को पुट करेंगे, फिर बीन। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले, जैसा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं हैज, हैव, बीन, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब में केवल पहला वर्ड ही हम आगे लाएंगे, हैव या हैज। आफ्टर दैट हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, देन आफ्टर रेस्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, रेस्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। जैसा हैज बीन, हैव बीन था, हमने सब पहले फर्स्ट वर्ड को ले लिया इसमें से, देन हमने सब्जेक्ट, देन बीन, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन अदर सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा। अगर डबल इसका निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें भी हम क्या करेंगे, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर सिंस टाइम क्वेश्चन मार्क। अगर डबल इंट्रोगेटिव होगा तो WH वर्ड इसके पहले आ जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो WH वर्ड इसके पहले आ जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट सेंटेंस सेम एज इट इज पुट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर फिनिश हो जाता है। जैसा कि हमने इसके 3 यूजेज के बारे में पढ़ा और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली
इसका यूज वहीं पर होता है जब हम कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू करते हैं और अभी भी वह एक्शन कंटिन्यू होता है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।